आज हम बात करेंगे कि विंटर सीजन में अचानक से हमारा हेयर फॉल क्यों बढ़ जाता है। विंटर के आते ही हमारे स्कैल्प में क्या क्या चेंजेस आते हैं, जो ड्राई और इची स्कैल्प होता है उसके पीछे क्या रीज़न होता है। विंटर में हमें अपनी डाइट में क्या सही रखना चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम विंटर में होने वाले हेयर फॉल से अपने आप को बचा सकते हैं। हेयर बीच में से ब्रेक ज़्यादा होता है तो उसके पीछे क्या रीज़न। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर रेखा सरोहा DRS होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे कि विंटर सीजन में अचानक से हमारा हेयर फॉल क्यों बढ़ जाता है। विंटर के आते ही हमारे स्कैल्प में क्या क्या चेंजेस आते हैं, जो ड्राई और इची स्कैल्प होता है उसके पीछे क्या रीज़न होता है। विंटर में हमें अपनी डाइट में क्या सही रखना चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम विंटर में होने वाले हेयर फॉल से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करें ताकि किसी के काम आए। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे ही विंटर का सीजन आता है तो सबसे पहला कॉमन इशू आता है कि हमारा डैंड्रफ अचानक से बढ़ जाता है। डैंड्रफ बढ़ता है, साथ में स्कैल्प में इचीनेस बढ़ जाती है, बाल हमारे फ्रीजी होने लगते हैं और टूटने लगते हैं। इसीलिए एक स्पेशल लोग बोलते हैं कि विंटर में जो हेयर है वो मोस्टली ब्रेकेज ज़्यादा होता है, यानी आपका स्कैल्प से नहीं, डायरेक्टली आपका हेयर बीच में से ब्रेक ज़्यादा होता है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है। हम अगर रीजंस की बात करें तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं हेयर के लिए जो मैटर करते हैं। सबसे पहला रीज़न ये रहता है कि जब भी विंटर आता है तो विंटर हमेशा आपकी स्कैल्प में ड्राइनेस बढ़ जाती है, जिस ड्राइनेस के कारण आपका जो हेयर फॉलिकल है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल बढ़ जाता है। हेयर की जो शाफ्ट होती है वो भी ड्राई होने के कारण, ब्रिटल होने के कारण आसानी से टूट जाती है, इसीलिए विंटर ब्रेकेज बहुत ज़्यादा होता है। और ड्राइनेस के अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज अगर वहाँ पे होती हैं तो ये ब्रेकेज काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग इची स्कैल्प का प्रॉब्लम फेस करते हैं, डैंड्रफ का प्रॉब्लम फेस करते हैं। उसके पीछे भी ये रीज़न रहता है कि हमारा जो हाइड्रेशन है वो बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण से हमारे स्कैल्प की ड्राइनेस बढ़ती है। और बार बार बहुत सारे लोग बार बार बहुत फ्रीक्वेंट हेयर वॉश करते हैं, उसके कारण से भी स्कैल्प की ड्राइनेस बढ़ती है, जिसकी वजह से आपकी स्कैल्प में फ्लेक्स फॉर्मेशन होता है और बहुत ईजिली जो बाल होते हैं वो ड्राई होकर टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, या ओवर ड्राइनेस के कारण भी हमें इचिंग का प्रॉब्लम होता है। विंटर डैंड्रफ की अगर बात करें तो विंटर्स में अक्सर हल्के हल्के फ्लेक हमारे शोल्डर्स पे, कपड़ों पे गिरे रहते हैं, वो भी ड्राइनेस के कारण ही होते हैं। जैसे आप हल्का सा माइल्ड सा उसको स्क्रैच करना स्टार्ट करते हैं तो आपके जो फ्लेक्स हैं वो कपड़ों पे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। ये बहुत माइल्ड है, जो ड्राइनेस के कारण होता है। सबसे बड़े रीजन की अगर हम बात करें तो विंटर सीजन में जो हमारा सर्कुलेशन होता है वो स्लो हो जाता है, ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो श्रिंक होती हैं, जिसके कारण से एक पुअर सर्कुलेशन रहता है और जिसके कारण से हेयर ड्राई भी होता है और उनकी ग्रोथ भी स्लो हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण से विंटर्स में, साथ में विंटर में हम अपना डाइट भी उतना अच्छे से प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, तो ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में इम्पॉर्टेंट होता है हमें अपने स्कैल्प की प्रॉपर केयर, हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। इनके अलावा आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या ये रीजंस हैं। इनमें से जो भी हमने डिस्कस किया है, कोई भी रीज़न अगर आपको लगता है कि मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है, हाइड्रेशन का इशू है, या नींद अच्छी नहीं हो रही है, आपकी डाइट अच्छी नहीं जा रही है, आपका स्कैल्प बहुत ड्राई है, कहीं आपका शैम्पू चेंज करने की नीड तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपने हेयर को बहुत आसानी से बचा सकते हो। आप इसके लिए डॉक्टर से जाके चेकअप भी करा सकते हो। आप घर में भी अपने आप को चेक कर सकते हो कि आपकी स्कैल्प की ड्राइनेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही। ऐसे में लोग अक्सर एक गलती करते हैं, ऑयलिंग के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। इसके चक्कर में कई लोग क्या करते हैं, ड्राइनेस रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ओवर ऑयलिंग करते हैं, जिससे कि आपके जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग्ड हो जाते हैं। हमें सही मात्रा में और सही तेल का चयन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक राइट अमाउंट में। बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी स्कैल्प ऑयली होता है, ऐसे में उनको ऑयलिंग की कोई नीड नहीं होती है। आपकी स्कैल्प की ड्राइनेस कितनी है इस पे डिपेंड करता है। आप जस्ट नहाने से 1 घंटा पहले भी अपने स्कैल्प में ऑयल लगा सकते हैं। 1 चम्मच ऑयल आप हल्का सा गुनगुना करके अगर आप अप्लाई करते हैं विंटर में, तो ये आपकी सर्कुलेशन को बढ़िया करता है, साथ में ही आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, जिससे आपके हेयर की नरमी बनी रहती है, आपकी स्कैल्प हेल्दी रहती है, और साथ ही साथ हम विद इन 1 आवर को वॉश करके रिमूव भी कर देते हैं, जिससे हमारे पोर अच्छे रहते हैं और वो क्लॉग नहीं हो पाते हैं। विंटर के सीजन में बच्चों में भी हेयर फॉल सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो ऐसे में उसके पीछे भी यही रीज़न होता है, ड्राइनेस से बच्चे पानी बिल्कुल ना के बराबर पीते हैं, तो जिसके कारण से स्किन का हाइड्रेशन अच्छा नहीं हो पाता और इम्यूनिटी वीक होने के कारण बच्चे विंटर सीजन में बार बार बीमार पड़ते हैं। इसके कारण से भी हमारा जो हेयर फॉल होता है वो बढ़ जाता है। अब बात करते हैं डाइट की। विंटर सीजन हमारी स्किन, हमारे हेयर के लिए एक ऐसा सीजन है जिसमें आप बहुत कुछ खाने के लिए आपके पास में ऑप्शन है। आंवला जो हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा है, सारा ड्राई फ्रूट्स हम आसानी से खा सकते हैं। जो लोग बोलते हैं कि ये हमें गर्म करता है, बहुत अच्छा है आपके लिए। आप इसमें पिनिया खा सकते हैं, लड्डू खा सकते हैं, सारे सीड्स वगैरह को रोस्ट करके आप अच्छे से हेल्दी अपने लड्डू बनाइए, ऐसे स्नैक्स आप उनको ले सकते हैं। आप तीनों टाइम गेहूं की रोटी अवॉइड करके आप एक टाइम बाजरा, मकई, इन सब चीज़ों की रोटी ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा फाइबर भी होता है, साथ में न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत अच्छा होता है। हेयर फॉल के पीछे आयरन डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, तो ऐसे में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एक बहुत ही अच्छी अमाउंट में अवेलेबल है, आप वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही फैटी एसिड्स और एसेंशियल ओमेगास की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो ये अपनी डाइट में ऐड करना ना भूलिए। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। प्रॉपर स्कैल्प की अगर आप केयर और हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उनकी केयर करते हैं, तो आप अपने आप के हेयर को मजबूत भी कर सकते हैं, साथ में रीग्रो भी कर सकते हैं। स्कैल्प में किसी भी तरीके का अगर कोई इशू रहता है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको हेयर फॉल, डैंड्रफ, स्कैल्प सोरियासिस, सेबोरिक डर्मेटाइटिस कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके अपना मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हैं। घर बैठे भी आप मेडिसिन मंगा सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहें। डॉक्टर रेखा सरोहा, DRS होम्योपैथी।